वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर लेके आए हैं 218 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान जीके में वो है राजस्थान की कृषि व फसलें। कल आपको एक टॉपिक मिल चुका है, आज भी कृषि का टॉपिक मिलेगा और कल भी कृषि का टॉपिक मिलेगा। उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। 7 बजे आपको इसका टेस्ट मिल रहा है। जिस भी विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट ले रखा है वो 7 बजे टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं और टॉपिक आपको बता दिया जाता है और रीट एग्जाम स्पेशल तो आपको मिलता है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपके लिए बहुत ही खास ऑफर हम लेके आए हैं। हमारा जो परिवार हो चुका है नानक क्लासेज टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा 50,000 का परिवार हो चुका है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके उपलक्ष्य में आपको एक ऑफर दिया गया है। हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर पे जाके, उस पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे पीटीआई है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, वनपाल वन रक्षक का मॉडल पेपर है, ये राजस्थान जीके टेस्ट है, करंट की जितनी भी क्लासें चल रही है हमारी टेस्ट की, वो आज रात 9 बजे से लेकर कल यानी 26 अगस्त 2022 रात 9 बजे तक 50% तक छूट के साथ आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। बहुत सारे विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे कि सर ऑफर कब आएगा, तो एक दिन का 24 घंटे का आपको ऑफर दे दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाके आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये जो क्लास आपको मिल रही है रामबाण क्लास है। ये क्लास अगर आप कंटिन्यूज आपके एग्जाम तक लेते रहे तो आपको राजस्थान जीके कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। राजस्थान के कृषि का टॉपिक, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है सबसे बड़ा, तो हम जानते हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। 2022 ले लो, 21 ले लो, 20 ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, जब कृषि और जलवायु का टॉपिक आए ये 2% क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये 2% आपको एग्जाम में मिलते हर एक एग्जाम में आया है और आपने पढ़ा होगा। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, आपको पूरी बता देते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है और इसमें जिले कौन से आते हैं? एक तो जैसलमेर, एक बीकानेर और चूरू। देखो जैसलमेर, बीकानेर है, चूरू, ये क्षेत्र आते हैं। लगभग 7.7 मिलियन हेक्टर में ये फैला हुआ है और इसका जो ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है, आपको पता है राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, किन जिलों में और इनका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, ये चीज आपको सारी याद रखनी है। तो इसका है लूणकरसर है, बीकानेर। इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों की प्रधानता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च रहता है, बंजर और व्यर्थ भूमि की अधिकता होती है। तो एक चीज ये क्लियर होगी। दूसरा प्रश्न, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? अब जिस विद्यार्थी ने वहां टेस्ट लगाया है, टेस्ट लगाने के बाद किसी ने गलती की है वो यहां सुधार लें। इसका उत्तर हो जाएगा 7.75 लाख। राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? देखो राजीव गांधी कृषक साथी योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है सरकार की। अगर कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार कितने रुपए देती है? 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए देती है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब देखो ये जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना है, कृषक साथी सहायता योजना 1994 से प्रारंभ हुई थी, बाद में इसमें 2009 में संशोधन हुआ था और अब दोबारा 2013-14 से ये संचालित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए। अगर 2 अंग जैसे मान लो दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, दोनों कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो 50,000 रुपए मिलते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या सर पर चोट आने से कोमा में चला जाता है तो सरकार 50,000 रुपए देती है। पुरुष या महिला के संपूर्ण सिर के अंश यानी बालों की डिस्क हो जाते हैं, स्केलेपिंग हो जाती है तो 40,000 रुपए। और या फिर ये ऐसे करके कुछ है, लेकिन मुख्य आपको क्या याद रखने हैं? 2 लाख रुपए। जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला, जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो जिला है डूंगरपुर। राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर। गांव पूछे तो दादिया गांव है और दादिया गांव कहां का है? जयपुर का। ये दोनों प्रश्न याद रखना। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है।
हम पढ़ते हैं ना कि दक्षिणी राजस्थान में जो जूमिंग कृषि होती है ना, स्थानांतरित कृषि, उसको अपने राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं, यानी वालरा कहते हैं। और वालरा एक स्थानांतरित कृषि है, जूमिंग कृषि है। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, ये प्रश्न देखो करंट का प्रश्न है, अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया ये, तो जिसने एग्जाम दिया आपको पता होगा। कृषि विज्ञान के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, यानी घोषणा होगी डॉक्टर ओम प्रकाश। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब तक जारी की? तो ये 17 दिसंबर 2019। ये प्रश्न फिक्स है, एग्जाम में लगातार आ रहे हैं और आपको लगातार दिए जा रहे हैं। राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, राजस्थान पुलिस के रिजल्ट आने लगे, दोबारा फिर भर्ती आ जाएगी, और भी जितने रीट के एग्जाम है, सब एग्जामों की बस एक क्लास आपकी। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, इसमें से कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बारिश होती है? अब ये तो आपको पता है कि बारिश किस क्षेत्र में होती है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है? जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। अब ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी में जिले कौन से आते हैं? आपका उदयपुर आ जाएगा, सॉरी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वो आता है 4A में आता है, इसमें 4A में आता है, और इसमें जो आपके क्षेत्र आते हैं, ठीक है, यह आता आपका 5 में आता है, सॉरी 5 में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान 5 जो आता है उसके अंदर आता है। इसमें जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी हाड़ौती क्षेत्र का आता है। और इसमें जो ग्राह्य आपका प्रशिक्षण केंद्र है वो छतरपुर बूंदी केंद्र है, छतरपुर बूंदी केंद्र है। इसमें बारिश आपको पता है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। फसलें सोयाबीन, धनिया, संतरा, लहसुन, अश्वगंधा होती है, और जल द्वारा मृदा का सर्वाधिक अपर्दन होता है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान राज्य, ये फिक्स है, पढ़ लेना, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने हैं। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है वो सबसे छोटा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है। और इसमें जो ये आता है 4B के अंदर आता है, 4B के अंदर आता है। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंदर जिले आते हैं। ये ध्यान रखना, इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल भी आपको कृषि का टॉपिक मिलेगा, ठीक है, कल शुक्रवार है, परसों जो मिलेगा शनिवार के दिन फिर मैं कृषि का टॉपिक लेके आने की कोशिश करूंगा, और उसमें 10 के 10 कृषि जलवायु खंडों को पूरा कंप्लीट कर दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी, हाड़ौती, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। मिट्टी यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है, ठीक है। आपको देखो फसल है और किस्म बतानी है। गेहूं की किस्म इनमें से कौन सी है? गेहूं की है इसमें राज 3077। अगर किसी ने कल का वीडियो देखा है तो ये मैंने स्पेशल बताया था, ये कृषि विश्वविद्यालय उसके द्वारा तैयार की गई है। जौ की पूछे तो वो है RD 2035। बाजरा की पूछे RHB 30, ये कल भी मैंने बताया था। और मक्का माही कंचन, माही धवल, ये मक्का की है। तो उत्तर आ जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? अब देखो तिलहन की फसल रबी के मौसम में भी बोई जाती है और खरीफ के भी बोई जाती है। आपको याद रखना है, कल मैंने रबी और खरीफ दोनों बताई थी। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा जरूर देखें। तो रबी की देखो, जो तिल होते हैं वो तो खरीफ के हैं। सरसों होती है, ये तिलहन है, ये सरसों रबी की फसल है। मूंगफली ये खरीफ की है। सोयाबीन ये खरीफ की है। जबकि सूरजमुखी पूछे तो रबी की है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सरसों। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? ये प्रश्न अभी वीडियो मेंस के एग्जाम में आया था। यानी 1980-81 से लेकर 2015 तक 35 सालों में सर्वाधिक वृद्धि तोरियां और सरसों में दिखाई है। सिरोही, पाली, जालौर जिले
राजस्थान के कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? पाली, जालोर और सिरोही। ये कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? अब याद रखना, एक तो अपने 10 कृषि जलवायु खंड है, कितने? 10। अब ये किसके अंदर आते हैं ये आपको याद रखना है। तो सेकंड बी के अंदर, किसमें? सेकंड बी के अंदर आते हैं। कौन सी? सिरोही, पाली और जालोर। अब इनका नाम क्या होगा? तो इनको कहते हैं लूणी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र या लूणी नदी अंतर्वर्तीय मैदान, इस जलवायु खंड का नाम है। और इसका जो ग्राह्य केंद्र है वो सुमेरपुर पाली है। जो जुआई नदी के किनारे ना सुमेरपुर पाली, वो है। इसमें जिले सिरोही, पाली और जालोर आते हैं। मिट्टी यहाँ पे भूरी दोमट मृदा पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा विषमता वाला जलवायु प्रदेश है ये। तो किसमें? सेकंड बी में। प्रश्न आता सीधा ही ऐसे दे देंगे और बताना है आपको सेकंड बी में है, सेकंड ए में है, सेकंड सी में है, कैसे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय। और रीट के अंदर तो एक अनुसंधान केंद्र का टॉपिक भी है, उसको भी एक दिन कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीची, अजमेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, दोबारा आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले शामिल है? अब वो देखो, पहले हमने पढ़ा था आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, एक हमने पढ़ा था आर्द्र दक्षिणी मैदानी, अब हम पढ़ रहे हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी। तीन चीज, तीनों ही अलग है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी अलग है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी जिसे हम उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कहते हैं। तो इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बारीकी से चीजें आ रही है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ शामिल है। इसका जो ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है वो चित्तौड़गढ़ है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो प्रमुख फसल होती है वो मक्का होती है और अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में होती है। तो इसको याद रखना। तालाबों से इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है। मृदा यहाँ की लाल मृदा पाई जाती है। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ क्या है? देखो, एक भूमि का प्रकार है हकत बकत, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। डायना काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित एक नई किस्म है, किस पौधे से संबंधित है? और ये करंट का प्रश्न है और पेपर में आ गया। डायना काजरी संस्थान जो जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। एक किस्म है अंजीर की है। किसकी? अंजीर की। कल मैंने बताया था बाजरा की 2 किस्म विकसित करने के लिए जो हमारा दुर्गापुर अनुसंधान केंद्र कृषि जयपुर, उसको बेस्ट सेंटर का अवार्ड दिया था। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। बड़ा सिंपल है याद करना, क्योंकि हमने कल पढ़ा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ का है? तो हनुमानगढ़ का और गंगानगर का है। ये 2 प्रश्न पढ़े। अब नाम से पता चल रहा है कि सिंचित मैदान, तो गंगानगर हनुमानगढ़, इसका नाम उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र भी आ सकता है और सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाला क्षेत्र है, ये भी याद रखना। और इसका जो ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है ये कर्णपुर श्री गंगानगर है। और ये किस क्षेत्र में आता है? फर्स्ट बी के अंतर्गत आता है। अगला देखो, कपास सबसे अच्छी काली लावा मृदा में उगाई जाती है, जिसे कहा जाता है। कपास की जो सोयाबीन की कृषि होती है लाल मृदा, ठीक है, काली मृदा लावा मृदा से बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। इसको दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर। सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है, हालांकि नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। और काली मृदा का वैज्ञानिक नाम हमेशा याद रखना वर्टिसोल्स है। अगला प्रश्न देखो, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? तो साइलेज नामक हरा चारा किससे बनता है? मक्का से। और मक्का दक्षिणी राजस्थान में होते हैं, खास करके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर खरीफ की फसल है। और इसकी माही धवल और माही कंचन 2 किस्में हैं जो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि बार बार पेपर में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? अब ये प्रश्न आ गया कृषि जलवायु खंड और जिले का। सही खाती है, देखो इसमें उत्तर आएगा करौली। क्या 4A में करौली आता है? नहीं आता। क्या
1A में गंगानगर आता है, नहीं आता, अभी हमने पढ़ा था 1B के अंदर आता है। सेकंड ए में चूरू आता है, सेकंड ए में चूरू आता है, सेकंड ए में चूरू, तो ये सही ढंग से मेल खाती है। और 5 के अंदर दोस्त आता है 5, तो 5 के अंदर नहीं आता, तो सेकंड ए के अंदर चूरू, ठीक है, सेकंड ए के अंदर, हालांकि जो चूरू है ना, चूरू सेकंड ए के अंदर प्रॉपर रूप से नहीं आता, लेकिन सेकंड ए के अंदर कुछ भाग आता है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर 3 तो बिल्कुल गलत है, ये सही है, क्योंकि वैसे प्रॉपर रूप से 1C के अंदर, 1C के अंदर चूरू आता है, लेकिन कुछ भाग सेकंड ए में आता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। मूंगफली राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? अब मूंगफली देख लो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है मूंगफली? तो मूंगफली कहां पाई जाती है? अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान नहीं होती, नम में नहीं होती, ये में नहीं होती, अत्यधिक शुष्क, अत्यधिक शुष्क जो आंशिक सिंचित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्र आप कह सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका ग्राह्य क्षेत्र नुणकंसर है। राजस्थान निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों, बाजरा, तिलहन, दलहन, ये सब राजस्थान में होते हैं, नंबर 1 है राजस्थान। और कम से कम 46 पॉइंट कुछ प्रतिशत पूरे भारत की सरसों राजस्थान में होते हैं, इसलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। और राजस्थान में भी अलवर, भरतपुर में सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और इस क्षेत्र की प्रमुख खरीफ फसल भी है, वह कौन सी फसल है? सबसे बड़ा उत्पादक है और वो खरीफ फसल भी है, तो बाजरा होगी ना। लगभग 45% बाजरा अकेले पूरे भारत का राजस्थान में है। राजस्थान में परिचालन जोत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसको पढ़ लेना। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल परिचालन भूमि जोतों की संख्या 65.86 लाख हेक्टेयर है। ये गलत है, क्योंकि लगभग 75 पॉइंट कुछ है। ये सीमांत और छोटी जोत क्रमशः 40.12% और 21.9% है, ये भी सही है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राज्य में महिला परिचालन जोतों की कुल संख्या 7.75 लाख हेक्टेयर, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी वीडियो प्री में आया था। 2010-11 में 13.30 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2015-16 में महिला जोतों का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखना है, क्योंकि कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख है और जो महिला है वो 7.75 लाख है। तो इसका असत्य 1 नंबर हो गया। बीकानेरी नरमा व मालवी की कस्में हैं। बीकानेरी नरमा किसकी है? नरमा किसको कहते हैं? अमेरिकन है, वो है कपास की, खरीफ की फसल है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित होते हैं? अब ये प्रश्न पेपर में आए हुए हैं सारे, और मैंने बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और वो कौन सा है? पश्चिमी शुष्क, अतः कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित। निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है? देखो अनुसंधान अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा के अंदर है, तो गलत है, ये तबीची के अंदर है, तो सुमेलित नहीं है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में, काजरी बिल्कुल। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान बीचवाल बीकानेर में, सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, ये भी सही है, तो पहला गलत। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1952 में। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? कल भी बताया था मैंने, रूडा। इसकी स्थापना कब, रूडा की स्थापना कब हुई? 1995 में। और दोबारा फिर बता देता हूं, जो विद्यार्थी अभी लेट जुड़े उनको बता देता हूं। हमारा परिवार नानक क्लासेज जो टेलीग्राम ग्रुप है वो 50,000 का हो चुका है। उसकी उपलक्ष्य में हम सभी विद्यार्थियों को आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे यानी 25 अगस्त 2022 रात 9 बजे से 26 अगस्त 2022 तक नानक क्लासेज ऐप में जो भी कोर्सेज की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम 50% की छूट दे रहे हैं। खास करके चल रही है वनपाल वन रक्षक के मॉडल पेपर, पीटीआई सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर, जो भी किसी भी प्रकार का सेकंड ग्रेड का एक फर्स्ट पेपर चल रहा है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की 251 रुपए वाली सीरीज चल रही है। जितने भी है उन सब में 50% की छूट है। बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे, आपको एक दिन की छूट दे दी, उसका फायदा
जरूर उठाए। और ये जो क्लास चल रही है इसकी 7 बजे आपको ऐप में टेस्ट मिलता है, इसका प्राइस भी हमारा 50 रुपए है, इसको भी 50% ये भी छूट में है, ये 25 ही रुपए आपके लगेंगे। तो जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए। सरकार राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? तो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में। राजस्थान जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया 1959 में। ये सीधे सीधे याद रख लेना। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर माही किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित? अब कल परसों ही सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, उसमें मैंने कहा था मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के अंदर मक्का की किस्म है माही कंचन, जो किसकी है? मक्का की। राजस्थान में कृषि विकास हेतु संस्थाएं और उनकी स्थापना वर्ष का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देखो, राजफेड की स्थापना 1957 को हुई थी, बिल्कुल। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 को, बिल्कुल। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना 1978, बिल्कुल। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना जून 1988, ये ऐसे हैं। निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? अब देखो, ये बार बार आपको पेपर में पूछा जा रहा है। अब वहां पे पहले जिले दे दिए, यहाँ ये स्टेज दे दी, तो 1C है जो सबसे बड़ा है, वो बार बार बता रहा हूं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न ये आता है कि कौन सा जलवायु खंड है जो जिलों के हिसाब से सबसे बड़ा, यानी सबसे ज्यादा जिले जिसमें शामिल है। तो आपसे पूछे 10 कृषि जलवायु खंडों में कौन सा खंड है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं? तो उसका नाम है 3rd B। क्या नाम है? 3rd B के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर। और इसका जो ग्राह्य केंद्र है वो है मलिकपुर मध्य भरतपुर है। ध्यान रखा। मृदा आपको पता है पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसको एल्फीसोल्स कहते हैं। और प्रमुख फसलें सरसों, गेहूं, जौ, बाजरा ये पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ा वैसे पूछे तो ये है, और सबसे वैसे बड़ा पूछे तो ये है। अगला देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? कब्ज ठीक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। मुझे कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। कल मैंने आपको बताया था जो अरंडी है वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूमि भूजोतों का औसत आकार क्या था? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूजोतों का औसत आकार क्या था? 2.73 हेक्टेयर। कौन सा सुमेलित नहीं है? फसलें और किस्म बताना है। देखो, कपास, गेहूं, चावल, मक्का। अब मक्का की माही कंचन है, आपको क्लियर पता लग गया। चावल की माही सुगंधा है, बिल्कुल आपको पता लग गया। गेहूं की माही धवन है, ये नहीं है भी। कपास की विरनार है, कल ही मैंने बताया था, तो ये गलत है। गेहूं की तो सोनालिका, मैक्सिको, सोना कल्याण ये है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? अब आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड ये हड़ौती वाला क्षेत्र है जो सबसे छोटा है। हड़ौती वाला क्षेत्र है जो क्या है? सबसे छोटा है। अब कैटेगरी ध्यान रखना, तो ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये 5 कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसका कोई भी ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है, इसका छतरपुर बूंदी। अब इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है ये देखिए। तो देखो, गेहूं भी हो जाती है, दालें भी हो जाती है, चावल भी हो जाती है, लेकिन जीरा ये नहीं होता। ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र वाले में होता है। भारत को 15 कृषि परिस्थितियों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? ये राजस्थान के तो 10 कृषि जलवायु खंड है, भारत के 15 है। अब भारत के 15 में से राजस्थान किस में आता है? तो 14 नंबर कृषि जलवायु खंड है ना, उसमें आता है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति है वो खेती से जुड़ी है, ये जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि किसके सहयोग से काम किया गया? नाबार्ड के सहयोग से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार करके गलत तथ्य की पहचान करें।
कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल ये बात सही है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल ये भी सही है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, गलत है, गेहूं रबी की फसल है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। अब ये लगातार आप क्लास देख रहे हो तो आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया? 1893। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। ये कब किया गया था? कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है तो ये 16 दिसंबर 2019 को। ध्यान रखना, इसमें कल्याण कोष में पहले 2000 करोड़ कोष था, अब इसको बजट में बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए का कोष बना दिया इसको। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अब देखो, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी तो ये हड़ौती वाले क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ में सवाई माधोपुर भी इसके आ जाएगा। अब लगभग आप समझ गए होंगे कि मैंने 10 कृषि जलवायु खंडों को बता दिया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में अपने पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मान के चलो चाहे रीट का पेपर देना चाहे कोई भी, जहां जलवायु और कृषि का टॉपिक है ना, आपसे 1% यहाँ आएगा 100%। ये देखो, राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना 1957 को हुई थी। और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखो, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, बिल्कुल। मानसून तटस्थ कृषि है, नहीं, मानसून रुकता नहीं है, मानसून आता है तो एक कृषि होती है, यानी मानसून। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, बिल्कुल। स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी भी है, सही है। 1, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा, तो 1, 3, 4। तो ये थे आज के 50%। आशा करते हैं हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हुई। पूरी कोशिश की है हमने आपको हर एक चीज को समझाने की, फिर भी निरंतर अध्ययन करें। कल फिर कृषि का टॉपिक आएगा, इसी प्रकार के 50% होंगे, आपकी जो भी कंफ्यूजिंग है पूरे होंगे। आप हमारी इस क्लास को 7 बजे टेस्ट के रूप में जो हमारी नानक क्लासेज ऐप पे मिल रही है उसको ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से, और वहां पे आप टेस्ट लगा के 9 बजे की क्लास देखें। आपको बता दिया पूरे आज के दिन कल 9 बजे तक 50% की हमारी छूट चल रही है, निरंतर अध्ययन करें। मिलते हैं सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास। जय हिंद, जय भारत।